नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान ही ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरू करते हैं संपूर्ण रामायण की आगे की कथा। अत्रि मुनि से विदा लेकर राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। बड़ा हरा भरा और घना वन था। भांति भांति के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। जहाँ तहाँ मुनियों के आश्रम थे, जिनमें से वेद ध्वनि आती थी। श्री राम के आने का समाचार पाकर ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अपना दुख बताया। मुनि बोले, यहाँ वन में अनेक राक्षस तरह तरह का रूप बनाकर घूमते रहते हैं और अवसर पाकर हम लोगों पर हमला कर देते हैं। राम ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें ढाढ़स दिया। वह रात उन्होंने मुनियों के साथ आश्रम में ही बिताई। अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता ने और भी घने वन में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर एक विशाल शरीर और लंबी बाहों वाला दानव मिला। उसने झपटकर सीता को पकड़ लिया और राम लक्ष्मण से बोला, ढोंगियों, तुम कौन हो? मुनि का भेष बना लिया है और ऐसी सुंदर स्त्री लिए घूम रही हो। यह मेरे काम की है, भाग जाओ। राम ने पूछा, तुम कौन हो? वह गरज कर बोला, मैं महाबली विराट हूँ। जल्दी भागो, नहीं तो फाड़ कर खा जाऊंगा। राम लक्ष्मण ने उन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। विराट क्रोध से पागल हो गया। बाणों की वर्षा की कुछ भी परवाह न करके वह राम लक्ष्मण पर झपटा। दोनों भाइयों को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़कर वह एक ओर को चल पड़ा। ये देखकर सीता जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। राम लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ मरोड़कर तोड़ डाले। तब राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। राम लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और टोंक पीटकर उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। वहां से चलकर राम शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग मुनि ने कहा, आपके दर्शन से मेरी लालसा पूरी हुई। आपने अच्छा किया कि यहाँ आ गए। ऋषि मुनियों की रक्षा हो जाएगी। आपको देखने के बाद अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। इतना कहकर शरभंग मुनि जलती हुई चिता में समा गए। अनेक ऋषि मुनि वहां जमा हो गए। उन्होंने हड्डियों के ढेर दिखाकर राम से कहा कि ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिनको राक्षसों ने खा डाला है। राम ने कहा, डरे नहीं, मैं राक्षसों का नाश कर दूंगा। अब राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और भगवान के बड़े भक्त थे। श्री राम का स्वागत सत्कार कर उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचार की कहानियां राम को सुनाई। उस दिन राम लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण के आश्रम में ही टिक गए। अगले दिन वे फिर चल पड़े और दंडक वन के विभिन्न स्थानों में रहे। सीताजी कहती, आर्यपुत्र, वन में रहकर राक्षसों से बैर मोल लेना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। राम ने उत्तर दिया, भद्रे, हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारा धर्म है पीड़ितों की रक्षा करना, शरण में आए हुए की मदद करना। ऋषियों को मैं भगवान भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इस प्रकार दंडक वन में घूमते घूमते 10 वर्ष बीत गए। लौटकर वे फिर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आ गए। सुतीक्ष्ण ने उन्हें अगस्त्य ऋषि से मिलने का परामर्श दिया। सुतीक्ष्ण के आश्रम से 5 योजन दूर आर्य श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। राम, लक्ष्मण और सीता उसी ओर चल दिए। मार्ग में श्री राम ने बताया कि भगवान अगस्त्य ही सबसे पहले विंध्याचल को पाकर यहाँ आए। उन्होंने ही दक्षिण दिशा का द्वार खोला। उनसे राक्षस डरते हैं और उन्हीं के भरोसे दूसरे ऋषि यहाँ आ पहुँचे हैं। उनके दर्शन कर आज हम धन्य होंगे। उन्हीं की आज्ञा से हम वनवास का शेष समय काटेंगे। श्री राम के आने का समाचार पाकर अगस्त्य ऋषि बाहर आए। राम, लक्ष्मण और सीता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने सबको आसन देकर कंदमूल फल खाने को दिए। राम को तरह तरह के उपदेश देकर बोले, अच्छा किया आप यहाँ तक आ गए। मैं स्वयं आपसे मिलना चाहता था। आपका सब हाल मैं जान चुका हूँ। आपकी शक्ति भी जानता हूँ। राक्षसों को मारकर जनस्थान की रक्षा करना आपका काम होगा, जिससे ऋषि मुनि यहाँ बैठकर के जप तप कर सके।
ये कहकर अगस्त्य ऋषि ने दिव्य अस्त्र शस्त्र राम को दिए। विष्णु से प्राप्त महाधनुष दिया, ब्रह्मा से मिला हुआ एक अमोघ बाण दिया और इंद्र से मिले हुए तरकश दिए जो सदा बाणों से भरे रहते थे। सोने की मूठ वाला एक खड्ग भी उन्होंने श्री राम को दिया। श्री राम ने इन दिव्य शस्त्रों को सिर से लगाकर ग्रहण किया। तब मुनि ने राम से कहा, यहाँ से 2 योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक एक स्थान है, वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत करो। सीता और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी पंचवटी की ओर चल दिए। मार्ग में उनको भयंकर शरीर वाला एक गिद्ध मिला। दोनों भाइयों ने समझा कि वो कोई राक्षस है, परंतु गिद्धराज ने उन्हें पहचान लिया और वह मंधुर वाणी में बोला, मेरा नाम जटायु है, मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। वनवास में मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करना चाहता हूँ। श्री राम ने पिता के समान उसको आदर दिया और उसको साथ लेकर वे पंचवटी की ओर गए। खर दूषण से युद्ध। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे बड़ी सुंदर कुटी बना ली। सीताजी को वह कुटी बड़ी अच्छी लगी। सीता और राम दोनों ने लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। पंचवटी का वास राम को बहुत अच्छा लगा। वे गोदावरी के किनारे किनारे कुंजों और वनों की शोभा निहारते फिरते। लक्ष्मण उनके लिए फल मूल इकट्ठा करते और रात में कुटी पर पहरा देते। इस तरह 3 वर्ष हो गए। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता अपनी पर्ण कुटी के सामने बैठे हुए थे। इतने में रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली। राम के रूप को देखकर वह विकल हो गई। उसका मन काबू के बाहर हो गया। सुंदर वेश बनाकर, बन ठनकर वह राम के पास आई और बोली, पुनि फेरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पर बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहराई। हे रूप निधान, सुनो, मैं विश्व विजयी लंका के महाप्रतापी राजा रावण की बहन हूँ। संसार में मेरे समान कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। तीनों लोकों में खोज हुई, पर मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला, इसलिए अब तक कुंवारी ही हूँ। तुम्हें देखकर मन में आया है कि विवाह कर लूं। मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम्हारी यह स्त्री सीता बड़ी अभागिनी और कुरूप है। इसे छोड़ो और मेरे साथ रहकर महलों में भोग विलास करो। राम को उसकी निर्लज्जता बहुत बुरी लगी, परंतु वे हंसकर बोले, देवी, तुम लक्ष्मण के पास क्यों नहीं जाती? अभी उसके साथ कोई स्त्री नहीं है और सुंदर भी है। तब वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मैं सेवक हूँ, मेरी स्त्री होने पर तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। राम के ही पास जाओ, वे राजा हैं। शूर्पणखा फिर राम के पास पहुंची और राम ने उसे फिर लक्ष्मण के पास लौटा दिया। इस प्रकार जब वो कई बार आई गई तब खिसिया गई और सीता की ओर मुंह फाड़कर दौड़ी। राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। वह जिधर से आई थी उधर ही रोती चिल्लाती भाग गई। रोती चिल्लाती शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे रावण के सौतेले भाई थे और उसी के आदेश से जनस्थान में सेना सहित रहते थे। त्रिशिरा उनका सेनापति था। बहन की दुर्दशा देखकर खर ने शूर्पणखा से सारा हाल मालूम किया और अपने सैनिकों की एक टोली राम को मारने के लिए शूर्पणखा के साथ भेज दी। राम ने बात ही बात में सब राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा फिर खर के बल पौरुष को धिक्कारने लगी। एक मनुष्य द्वारा अपना अपमान देखकर खर को बहुत क्रोध आया। अपनी समस्त सेना लेकर उसने राम पर चढ़ाई कर दी। उधर बड़ी भारी सेना आते देखकर राम ने सीताजी को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षसी सेना ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राम ने देखते देखते हजारों राक्षसों को मार डाला। दूषण और त्रिशिरा के मारे जाने पर महारथी खर राम से युद्ध करने के लिए आया। खर ने घोर संग्राम किया। एक बार तो उसने राम का कवच ही काट डाला और उनको लहूलुहान कर दिया। राम ने क्रोधित होकर उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और रथ को चूर चूर कर दिया।
तब खर गदा लेकर घोर संग्राम करने लगा। शत्रु को महाप्रबल देखकर राम ने अगस्त्य ऋषि का दिया हुआ वैष्णव धनुष हाथ में लिया और उस पर इंद्रबाण रखकर पूरी शक्ति से चला दिया। बाण खर की छाती में लगा, उसका हृदय फट गया। 1.25 घंटे के युद्ध में अकेले राम ने 14 सहस्र राक्षस मार डाले। जनस्थान से राक्षसों का भय सदा के लिए मिट गया। खर के मारे जाने पर देवताओं ने आनंदित होकर फूलों की वर्षा की और तरह तरह के बाजे बजाए। अगस्त्य ऋषि ने भी आकर रामचंद्र जी को बधाई दी। इतने में सीता सहित लक्ष्मण भी आ गए। राम को सकुशल देखकर दोनों बहुत हर्षित हुए। मारीच की माया और सोने का हिरण। शूर्पणखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वो अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। खर दूषण के मारे जाने पर शूर्पणखा समुद्र पार कर रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है। तेरे रहते मेरी ये दुर्गति हो रही है। अब तू कैसे मुंह दिखाएगा। इतना कहकर शूर्पणखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, किसने तेरे नाक काटे हैं? किसके सिर पर काल मडरा रहा है? बता तो सही। शूर्पणखा ने सारा हाल कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है। उसका नाम सीता है। मैंने समझा कि ऐसी सुंदरी स्त्री लंका के राजमहल की योग्य है। उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो वे मुझसे हंसी करने लगे और लक्ष्मण ने मेरे नाक काट लिए। मेरी नाक जो गई वह तो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो। खर दूषण की मृत्यु के समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, फिर उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार मारीच के पास पहुंचा। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम के बाण से चोट खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा था। मारीच ने राक्षसराज का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा कि सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा, तब मैं उसे सहज ही जीत लूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा र अक्षर वाला कोई शब्द रथ, राजा, रत्न आदि बोलता है तो र सुनते ही मुझे कॉपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बेर न करें। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूँ। हो सकता है कि राम के बाण से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। रथ में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मारीच राम को बहुत दूर ले गया। उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में न आया। तब राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। राम की बोली में वह जोर से चिल्लाया, है सीता, है लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, भाई संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता,
आप चिंता न करें, आर्य राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आवाज सुन पड़ी है वह बनावटी मालूम पड़ती है। खर दूषण के मारे जाने पर, राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं, वे हर तरह का छल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार न हुए तो सीता अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगी। वे बोली, तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो सकता है मेरे ऊपर भी तुम्हारी कृदृष्टि हो। अगर आर्यपुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूंगी। होनी प्रबल होती है। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण राम की खोज में चल पड़े। रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा था। सन्यासी का भेष बनाकर वह सीताजी की कुटी पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गया। सीताजी ने उचित अतिथि सत्कार किया। तब रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने के लिए सीताजी से कहा। सीताजी ने उसे डांटा और राम का डर दिखाया। रावण ने समय खोना उचित न समझा। उसने झपटकर सीताजी को उठा लिया और आकाशयान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। सीताजी है राम, है लक्ष्मण, चिल्लाती हुई रोती जाती थी। प्रत्येक वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी से वे निवेदन करती कि वे राम को बता दे कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को पकड़ ले गया है। गिद्धराज जटायु ने सीताजी का रोना सुना तो उसने अपने कोट से निकलकर रावण को ललकारा और पूरी ताकत से वह रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण काट डाले और उसका रथ भी तोड़-फोड़ डाला। तब रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले और सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में सीता ने एक पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा। रावण की आंख बचाकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधे और पोटली को पहाड़ की चोटी पर गिरा दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपना सारा राजमहल दिखाया और कहा कि यह सब तुम्हारी ही है। तुम लंका की पटरानी बनने को तैयार हो तो मेरी सब रानियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। परंतु सीता किसी तरह न मानी। वे बराबर उसे डांटती रहीं। तब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष का समय देता हूँ। यदि तू न मानी तो तेरा वध कर दिया जाएगा। श्री राम का ध्यान करते हुए सीता अपने दिन रो रो कर काटने लगी। राम विरह और सीता की खोज। मारीच को मारकर जब राम लौट रहे थे तो लक्ष्मण उनको सामने से आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगी। मारीच का छल वे देख ही चुके थे। लक्ष्मण से वे रुष्ट होकर बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। लक्ष्मण ने सब बातें बताईं। राम ने फिर भी कहा कि तुमको समझ से काम लेना था। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भाई उदास मन कुटी में पहुंचे तो देखा बड़ा सन्नाटा है। वे सीता सीता कहकर पुकारते पर कहीं से कोई उत्तर न आता। राम बोले, देखो सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया या कहीं फूल चुनने निकल गई हैं। दोनों भाइयों ने बाहर भीतर सब जगह खोज की। उन्होंने हर पेड़ से पूछा, हर शिला से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, पर सीता का पता किसी ने नहीं बताया। वे हाथ जोड़कर सूर्य से, पवन से, 10 दिशाओं से सीता का पता पूछते। शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे। पंचवटी के हिरण, गोदावरी नदी का सुहाना तट उन्हें दुखदाई लगने लगा। राम बहुत दुखी होकर लक्ष्मण से बोले, मैं अब प्राण देने जा रहा हूँ, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर राम को धैर्य बंधाया और सीता की खोज करने की सलाह दी। दोनों भाइयों ने एक एक पहाड़ और एक एक कंदरा खोज डाली। खोजते खोजते वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सीता के पैरों के निशान दिखाई दिए। टूटा हुआ कवच और धनुष भी उन्होंने देखा। एक आकाशयान भी टूटा हुआ था। लगता था वहाँ कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्हें खून से लथपथ जटायु दिख पड़ा।
जटायु ने भी राम को देख लिया। उसके मुंह से रुधिर गिर रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके बोला, तुम जिस देवी की खोज कर रहे हो, उसे लंका का राजा रावण हर ले गया है। उसी ने मेरी ये दुर्गति कर दी है। तुम दक्षिण की ओर जाओ और सीता की खोज करो। इतना कहते कहते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी और आंखें बंद हो गई। राम ने धनुष बाण फेंककर गिद्धराज को गोदी में उठा लिया और उसके लिए विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो, इस पक्षी ने भी हमारे लिए प्राण दे दिए। ये संत है, हमारे पिता का मित्र भी है। तुम वन से लकड़ियां बीन लाओ, मैं इसका दाह संस्कार करूंगा। तब सक्रोध निश्चय खिसियाना, कड़ेसी परम कराल कृपाना, काटेसी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। जटायु को जलांजलि देकर राम लक्ष्मण एक घने जंगल में पहुंचे। सामने देखा तो कबंध नाम का एक बहुत बड़ा दानव उनकी रास्ता रोके खड़ा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, सिर था ही नहीं। उसने एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, भगवान ने आज घर बैठे भरपेट भोजन दिया है, मैं कई दिन से भूखा था। राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उसकी भुजाएं कट डाली। कबंध व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम के स्पर्श से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने राम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहा। राम ने उसे अपने बारे में सब बताया। कबंध बोला, मेरा दाह संस्कार कर दे तो बड़ी कृपा होगी। उसने ये भी कहा कि सीता के बारे में मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर ऋषिमुख नामक एक पर्वत है। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है। उससे मिलिए, उसकी मदद से सीता का पता लग जाएगा। पहले आपको पंपा नाम का सरोवर मिलेगा। सरोवर के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम है। आश्रम में ऋषि की शिष्या शबरी होगी, उससे भी मिलें। कबंध मर गया। राम लक्ष्मण ने उसका दाह संस्कार कर दिया। राम के स्पर्श से वह शाप मुक्त हो गया। एक ऋषि के शाप से वह दानव हो गया था और इंद्र के वज्र को चाट से उसका सिर पेट में घुस गया था। तभी से उसका नाम कबंध पड़ गया था। चलते चलते राम शबरी के आश्रम में पहुँचे। शबरी ने दौड़कर राम के पैर छुए, चरण धोए, आसन दिया और मीठे मीठे फल मूल खाने को दिए। वह बोली, ऋषि ने मुझे बताया था कि चित्रकूट से चलकर राम किसी न किसी दिन अवश्य इधर आएंगे। श्री राम ने बड़े प्रेम से शबरी के दिए हुए फल खाए। श्री राम ने शबरी से सीताजी का पता पूछा। शबरी ने भी बताया कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। तब शबरी ने श्री राम को मतंग ऋषि का आश्रम और मतंग वन दिखाया और ऋषि के चमत्कार की बहुत सी कथाएं सुनाई। फिर राम की अनुमति लेकर उसने शरीर त्याग कर दिया। शबरी से मिलकर राम के मन को बड़ी शांति मिली और व्याकुलता जाती रही।